Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5, that is geography. We are on the part 4 of this unit, that is population. Today I am going to deliver lecture number 28. So my dear students, let's get started with the recap of the previous lecture. So quickly tell me that what is the impact of overpopulation on resource distribution? Very good. So my dear students, in today's lecture, the students will be able to describe the impact of population increase on quality of life and in the students community. So my dear students, किस तरीके से increase in population जो है वो students को life को affect करता है, we will discuss that today. So let's start it with an activity. So overpopulation means lack of resources. So इसमें जो है अब आपने करना क्या है, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, आपने उसमें नोट डाउन क्या करना है. Find out the difference in the facilities provided to the students in the following pictures. So आपने जितने भी क्या चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को, आपने उसको नोट डाउन करना है. सो पहली पिक्चर आप देख सकते हैं. सो यहाँ पे क्या क्या रिसोर्सेज आपको नज़र आ रहे हैं. टेबल चेयर, ब्लैक बोर्ड, अ टीचर. ओके, व्हाट नाउ? मोर स्टूडेंट्स, ओवर क्राउडेड स्पेस. इवन दो कि पहले वाली जो स्पेस है दैट इज ऑल्सो ओवर क्राउडेड. आप देख सकते हैं एक टेबल पर एटलीस्ट 5 से 6 बच्चे बैठे हुए हैं एंड देर इज वेरी लेस स्पेस फॉर द किड्स टू राइट एंड टू concentrate, or there is only one teacher in the class. So keep noticing, observing all these things. Okay, the next picture. अब यहाँ आप देख सकते हैं there is quite a lot of students in the hall, but again you can what you can observe कि हर बच्चे के पास उनका अपना particular space है, अपना जो है वो individual table और chair है. So इसके साथ साथ next picture अगर आप देखेंगे, दो बच्चों के पास एक टीचर बैठा हुआ है. You can see there is a laptop, there is a very colorful classroom, there is very nice table and chair. So आपको एक बड़ा अच्छा सा environment जो है वो क्लास में नज़र आ रहा है. So in the next picture you can see that there are students which are using their own tablet or their own laptop. So आप देख सकते हैं कि resources जो हैं और बच्चे जो हैं वो कितने कम हैं, और per 2 children they have a laptop or a tablet. So my dear students, इस चीज़ से हम क्या नोट आपने ऑब्जर्व किया, पहले आप मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वीडियो को पॉज करके ज़रा बताएं. ओके, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दीज पिक्चर्स. सो मैंने एक चीज़ ये देखी है कि जितने ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, कंसंट्रेशन जो है वो टीचर की पर चाइल्ड जो है वो कम हो जाती है. उसका पढ़ाने से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस हो जाए, तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, डू नॉट मेक नॉइज, सिट डाउन, डू नॉट स्टैंड, फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग. सो टीचर की चीज़ें ज़्यादातर बच्चों को स्नब करने पे या बच्चों को स्कोल्ड करने पे, बच्चों को डांटने में उसकी एनर्जी जो है वो ज़ाया होती है, इंस्टेड के वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो सिखा पाए. इसके अलावा जितना ज़्यादा क्राउडेड एक स्पेस होगी, बच्चों की जो अटेंशन टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा. बच्चों का अटेंशन टाइम वैसे ही बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी से जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. सो जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, कोई एक भी बच्चा अगर बोलेगा या शरारत करेगा, तमाम बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे. इसके अलावा इतने ज़्यादा बच्चों को प्रॉपर रिसोर्सेज, मॉडर्न रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. और अगर आप आजकल के दौर में विच इज़ मूविंग वेरी फास्ट, देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज विद द किड्स नीड टू अंडरस्टैंड. अगर आप उनको वो टेक्नोलॉजी और वो मॉडर्न एजुकेशन ही प्रोवाइड नहीं करें, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन? वो बच्चा तो बाकी दुनिया से बहुत पीछे रह जाएगा. सो ये तमाम चीज़ें ओवर क्राउडेड या ओवर पॉपुलेशन सोसाइटी के होने से फेस करने पड़ सकती हैं. आज हमने इसी को फर्दर डिस्कस करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इज द लैक ऑफ एजुकेशन वन ऑफ द कॉजेज ऑफ और फैक्टर्स ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज इन पाकिस्तान? यस, लैक ऑफ एजुकेशन या लैक ऑफ अवेयरनेस जो है उसी की वजह से पाकिस्तान में पॉपुलेशन इंक्रीज जो है वो ज़्यादा है. Quickly open impact of population increase on students community in unit number 5. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Impact of population increase on students community. Education is a key factor in shaping students' lives and making them good citizens for the future development of the country. Schools are the main focal point for early education. For effective learning, the school's learning environment must be supportive and encouraging along with the required facilities. So my dear students, अब आप 3 चीज़ें अगर देखें कि early education, so इसमें कैसा environment होना चाहिए? इसमें लर्निंग सपोर्टिव, यानी कि
जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें, वो सपोर्ट करने वाला एनवायरनमेंट होना चाहिए। इसके साथ बच्चों को तमाम रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए to learn maximum. Nowadays, due to overpopulation, certain problems are faced by the school administration, staff, and the students. It greatly affects the academic performance of the students and affects the quality of education. Overpopulation in school is a condition where the number of students in a school is greater than the resources available in that school. Resources includes the infrastructure, ventilated and spacious classrooms, activity rooms, playgrounds, washrooms, ability of teachers and effective learning environment. If the classrooms are overpopulated and congested, both the teacher and the students will face problems which will affect their performance. Most likely, students in an overcrowded classroom will face the following difficulties. So my dear students, जब एक आजकल पाकिस्तान में पॉपुलेशन ज़्यादा है, स्कूल्स उसकी वजह से उतने ज़्यादा नहीं है जितने ज़्यादा बच्चे हैं, या बच्चों की रसाई उतने अच्छे स्कूल तक नहीं है, सो जहाँ तक उनकी रसाई है, और क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत ज़्यादा है, सो मोर चिल्ड्रन और मोर किड्स आर इनटू सच स्कूल्स विच दे कैन अफोर्ड. सो इस तरह के स्कूल्स जो है वहाँ पे पॉपुलेशन जो है या बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिसोर्स जो है वो कम पड़ जाता है. अब रिसोर्स क्या है? बिल्डिंग में क्लासरूम्स कम है, क्लासरूम में जगह कम है, रिक्वायर्ड जो फैसिलिटीज़ हैं वो कम पड़ जाती हैं, वॉशरूम्स कम पड़ जाते हैं, टीचर की जो एबिलिटी है टू टीच समबडी, वो एबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है इस वजह से. सो कौन कौन से प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करने पड़ते हैं ड्यू टू ओवर क्राउडेड एंड ओवर पॉपुलेशन इन अ स्कूल और इन अ सर्टन एरिया? लेट्स डिस्कस दैट नाउ. They will face the sitting arrangement as the number of students are greater than the seats available. So उनको seating arrangement में problem होगी. They have to cope with the noisy environment. इसके अलावा environment में जब इतने ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे, classroom छोटा है, sitting arrangement पूरा नहीं है, तो classroom will be very noisy. They can may concentrate on their work because of other students. They may not be able to concentrate. They will be neglected by the teacher as it is difficult for a teacher to monitor overcrowded class individually. They have to compete with their fellows for their limited academic resources. They will face difficulties while conducting and managing co-curricular activities. So इसके अलावा टीचर प्रॉपर फोकस नहीं कर सकेगा, टीचर की अटेंशन उसको नहीं मिल सकेगी. इसके अलावा बच्चे का जो फोकस है वो फोकस पूरा नहीं रहेगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा. इसके अलावा पूरा एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकेगा. एंड देयर मे नॉट बी सो मच एक्टिविटीज़ फॉर सो मेनी किड्स. और इसके अलावा एकेडमिक रिसोर्सेज जो हैं वो भी उसके लिए लिमिटेड होंगी. सो दीज ऑल प्रॉब्लम्स विल बी फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स इन एन ओवर क्राउडेड क्लासरूम और ओवर क्राउडेड स्कूल. इसके अलावा इन शॉर्ट, overpopulation in the education system reduces teacher effectiveness, quality of education. Students lost their interest in their duties. Their academic performances and learning capabilities affect badly. They lose self-confidence and suffer mentally and financially through their life. Government should take necessary actions to lessen the problems and create a peaceful environment for the education that pushes students to perform better and pave their way for a bright future. So my dear students, सबसे पहले बात जो आपने एक समझनी है कि हम जब आपको पढ़ाते हैं तो हम आपको किस चीज़ के लिए केपेबल कर रहे हैं. एक तो हम आपको मॉरली जो है एक बेहतर इंसान बना रहे हैं. इसके अलावा हम आपको टीचर्स जो है वो आपको इस काबिल बना रहे हैं सो दैट जब आप बड़े हो जाएं तो आप एक अच्छा जो है कोई जॉब हासिल कर सके, अच्छा कमा सकें. अल्टीमेट गोल आपका यही है. एवरीबडी वॉन्ट्स टू अर्न. हर इंसान ने रिसोर्सेज जो हैं अपने और अपने घर वालों के पूरे करने हैं. इन वेयर डज दैट कम फ्रॉम? व्हेन यू अर्न गुड. सो जब इस तरह का क्लासरूम होगा जहाँ पे ओवर क्राउडेड है, सो बच्चे का फ्यूचर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, टीचर्स की एबिलिटीज़ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगी, बच्चों के रिसोर्सेज जो उनको प्रॉपर मिलने चाहिए वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे. सो इस तरीके से एक ओवर क्राउडेड, आप देखें कि ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से हर सेक्टर के अंदर ही इस तरीके से प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों को फेस करने पड़ेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्लासरूम जो है उसका एनवायरनमेंट इस तरह से होना चाहिए कि बच्चों को तमाम किस्म की जो मॉडर्न रिसोर्सेज हैं वो मिलें. बच्चे जो हैं वो आपस में जो है कोऑर्डिनेट कर सकें. जितने कम बच्चे होंगे उतना अच्छा सा वो जो चीज़ें हैं या अपने आइडियाज़ जो हैं उनको शेयर कर सकेंगे, उनको सर्कुलेट कर सकेंगे. टीचर्स जो हैं वो भी इतने होंगे कि वो बच्चों को आराम से हैंडल कर सकेंगे. सो इस तरीके से टीचर भी हर बच्चे को जो है वो फोकस कर सकता है. Whereas in this type of classroom, एक टीचर और इतने सारे बच्चे, ये देख लें कि वो किस किस बच्चे की प्रॉब्लम को या किस किस बच्चे की
क्या सीखना चाहता है, वो किस तरीके से उसको हैंडल करेगी. सो दीज विल बी द प्रॉब्लम्स. नाउ इज टाइम फॉर अ सुपरवाइज्ड एक्टिविटी. अब जब आप इसको खुद से करेंगे तो आपको समझ में आएगी. इफ देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, डिस्कस. If there are 30 students in the classroom, discuss the facilities that have in the class, like separate chairs, large and open space, fan availability, less noise, frequent access to teacher. Now tell them, think if we double the strength without providing them with any extra facility, what problems will they face? Write their response on the board, discuss the problems of overpopulation. So my dear students, अब आप जल्दी से मुझे बताएं कि आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं और अचानक से उनके पास तमाम फैसिलिटीज़ हैं, हर बच्चे की इंडिविजुअल चेयर है, उसके पास टेबल है, उसको टीचर जो है सुन सकता है, क्लास में नॉइज़ भी नहीं है, आपका क्लासरूम एयरी है, हवा आपको लग रही है, अचानक से 30 की बजाय हम 60 बच्चे, डबल कर दें स्ट्रेंथ को, और चीज़ें हम आपको नहीं दे रहे, स्पेस भी उतना ही है, वही फर्नीचर है, हर चेयर पे 2-2 बच्चे बैठेंगे. अब आप मुझे बताएं क्या होगा. टीचर भी एक ही है क्लास में, शोर बढ़ जाएगा, है ना. और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ेंगे. रिड्यूस टीचर इफेक्टिवनेस. सबसे पहले तो आपकी टीचर जो है, आपके ऊपर से उसकी अटेंशन ही खत्म हो जाएगी. अब आप खुले, आप जो मर्जी जितना मर्जी शोर करें. सो उसके बाद क्या होगा, मोर बर्डन ऑन द टीचर. टीचर के ऊपर ज़्यादा बर्डन हो जाएगा. टीचर को ज़्यादा कॉपीज चेक करनी है, ज़्यादा बच्चों को हैंडल करना है, ज़्यादा बच्चों को चुप करवाना है, ज़्यादा बच्चों को काम करवाना है. सो दैट विल बी इम्पॉसिबल फॉर अ सिंगल टीचर. इसके अलावा ये ना सिर्फ टीचर को इफेक्ट करेगा, ये बच्चों को भी इफेक्ट करेगा. एक बच्चा बोलेगा, पूरी क्लास डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी. ठीक है. सो इस तरीके से बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट होंगे. देयर विल बी मोर डिस्ट्रैक्शंस. बच्चे जो हैं उनके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप होंगी. सो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक ओवर क्राउडेड क्लासरूम में फेस करनी पड़ेंगी, और ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं ये ओवर पॉपुलेशन की वजह से फेस करनी पड़ती हैं. सो आपने इस चीज़ को समझना है. हम आपके अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं दैट ओवर पॉपुलेशन एंड लेस रिसोर्सेज, दीज आर नॉट गुड फॉर अ सोसाइटी. ये एक हेल्दी सोसाइटी की निशानी नहीं है. हमारी पॉपुलेशन जो है ये हमारे रिसोर्स के साथ इंक्रीज होनी चाहिए, सो दैट एवरीबडी गेट्स इक्वल रिसोर्सेज. सो these are the problems. So my dear students, evaluation discuss all the problems that will be faced by the teachers and the students in an overpopulated classroom. Very good. Okay, my dear students, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So do you observe any of the effects of overpopulation on your student life? Explain. So क्या आपको कभी overpopulation अपने classroom में या school में face करना पड़ा है? Explain करें, किया है या नहीं किया. दोनों सूरतों में आपने अपना जवाब जो है वो लिखना है. The next question is, what is the impact of overpopulation other than the noise in your class? अगर there are more students in your class, यानी कि आपकी क्लास, आपके स्कूल में 2 सेक्शन है, 5A एंड 5B, और एकदम से टीचर ने कहा कि 5B भी आज आपकी क्लास में बैठेगी, तो शोर तो बढ़ेगा. इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी. अगर गर्मियां हैं, फ़ैन की हवा पूरी नहीं लगेगी, वेंटिलेशन पूरी नहीं होगी, टीचर फोकस नहीं कर सकेंगी आपके ऊपर, और इसके अलावा यू विल बी more tired and you have learned less that day. Okay, so what difference there will be in a student from overcrowded class and the student from a fully resourced class? अब 2 बच्चे हैं, एक जो है वो less crowded classroom से आया है, और एक ऐसा बच्चा है जो कि overpopulated classroom से आया है. So definitely the student who has come from an overpopulated classroom, उसके पास resources जो है वो कम थे, and the kid that has come from a लेस क्राउडेड क्लासरूम, उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे. दोनों स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क होगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं. सो यू विल डिस्कस इट इन द space given below. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has done the worksheet. So my dear students, for homework you will do question number 3 from exercise C, how population increase affects student life. You will do it in your copy, and next you will do the wrap up of the lesson is the increased population affect not only the living standard of the people but also affects the student community. So my dear students, in the next lecture we will review the part 4 of the unit 5. Until then, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.